हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने 1890 की शुरुआत की थी, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप 1890 के कलाकारों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जगदीश स्वामीनाथन जी के। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है कि ये ग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है शिमला में। और कब हुआ है तो 21 जून 1928 को शिमला में हुआ है। 1928 को कहाँ पर हुआ है? शिमला में हुआ है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 1994 में। कहाँ पर हुई है? तो 1994 में इनकी मृत्यु हुई है दिल्ली में। तो हम कह सकते हैं इनका टाइम कब से कब तक हो गया? 1928 से लेकर 1994 तक। और ये किसके संस्थापक हैं? ये ग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। अगर हम बात करें जगदीश स्वामीनाथन व्यवसाय से क्या थे, तो यह एक चित्रकार थे। चित्रकार, कवि और लेखक थे। प्रभाव इन पर किसका था? तो इनके ऊपर प्रभाव था अति यथार्थवाद का। अगर हम बात करें इनके कला गुरु की, तो इनके कला गुरु हैं सैलोज मुखर्जी जी। कौन है? सैलोज मुखर्जी जी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेंगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके जीवन से संबंधित हैं। देख लेते हैं। 1943 में ये क्या करते हैं? ये प्री मेडिकल परीक्षा देते हैं, जिसमें ये क्या हो जाते हैं? अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और जिसके कारण ये क्या करते हैं? ये घर छोड़कर चले जाते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये कलकत्ता चले जाते हैं। इसको देख लेंगे। ये क्या करते हैं? ये प्री मेडिकल परीक्षा में क्या हो जाते हैं? अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। प्री मेडिकल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाने से ये क्या करते हैं? घर छोड़कर भाग जाते हैं। उत्तीर्ण हो जाने से ये घर छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? घर छोड़कर कलकत्ता चले गए। ठीक, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि ये क्या करते हैं? ये प्री मेडिकल परीक्षा देते हैं, जिसमें ये अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? घर छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो ये कलकत्ता चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। फिर ये क्या करते हैं? ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वहाँ मजदूर आवाज़ नाम की पत्रिका का संपादन करते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेंगे। जगदीश स्वामीनाथन जी किसमें शामिल हो जाते हैं? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कौन सी पार्टी में? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने मजदूर आवाज़ नाम की पत्रिका का संपादन किया। किस नाम की? मजदूर आवाज़ पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका का क्या करते हैं? ये संपादन करते हैं। आगे देखेंगे। फिर ये क्या करते हैं? फिर ये समाजवादी दल छोड़ देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं? ये साम्यवादी दल के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को भी देख लेंगे। स्वामी जी बाद में, यानी स्वामीनाथन स्वामी बाद में क्या करते हैं? बाद में ये क्या करते हैं? ये समाजवादी दल छोड़ देते हैं। बाद में समाजवादी दल छोड़ देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं? साम्यवादी दल के सदस्य बन जाते हैं। और साम्यवादी दल के सदस्य
बन जाते हैं। अब देखेंगे स्वामी जी पार्टी की विचारधारा से क्या होते हैं, ये इनमें जो इनकी जो पार्टी की जो विचारधारा है और इनकी विचारधारा में भिन्नता के कारण ये क्या करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। तो स्वामी जी पार्टी की विचारधारा में विभिन्नताओं के कारण क्या करते हैं, ये पार्टी छोड़ देते हैं के कारण पृथक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट। फिर ये क्या करते हैं, ये विवाह कर लेते हैं उसके बाद, और ये फिर किनके साथ, अपने माता पिता के साथ करोल बाग स्थित अपने घर में रहने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। स्वामी जी पार्टी की विचारधाराओं से फिर क्या होता है कि स्वामी जी क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम, स्वामी जी ने विवाह कर लिया। स्वामी जी ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और फिर क्या, विवाह कर लिया और कुछ समय बाद कहाँ रहने लगे, अपने माता पिता के साथ कहाँ पर रहने लगे, करोल बाग स्थित अपने घर में रहने लगे। तो कुछ समय बाद करोल बाग स्थित अपने घर, करोल बाग स्थित अपने माता पिता के साथ रहने लगे, अपने माता पिता के साथ रहने लगे। नहीं लगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी जी आजीविका के लिए क्या करने लगे थे। तो स्वामी जी आजीविका के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता में उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है, इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने लगे। तो दैनिक हिंदुस्तान और सरिता नाम की जो ये इसमें ये क्या करते थे, इसमें बच्चों के लिए कहानी लिखने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 1958 में वार्सा पोलैंड, कहाँ पर, वार्सा पोलैंड, वार्सा कहाँ है आपका, पोलैंड में है, की छात्रवृत्ति पर इन्हें क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, जिस पर ये 3 वर्ष के लिए कहाँ चले जाते हैं, अध्ययन करने के लिए, ग्राफिक कला के अध्ययन हेतु कहाँ चले जाते हैं, ये वार्सा पोलैंड चले जाते हैं। और वहाँ पर कहाँ अध्ययन करते हैं, तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ष की अवधि के लिए कहाँ चले जाते हैं, ग्राफिक कला के किसके अध्ययन के लिए, ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए, ग्राफिक कला के अध्ययन हेतु कहाँ, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, ये कहाँ पर है, ये वार्सा पोलैंड में है, चले गए। ठीक, और किस लिए गए थे, तो ये ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए गए थे। ठीक है, और किस पर, छात्रवृत्ति पर गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने दिल्ली पॉलीटेक्निक जो है वहाँ पर इन्होंने सैलोज मुखर्जी और बीसी सान्याल से क्या प्राप्त किया, कला की शिक्षा प्राप्त की है। चलिए इसको भी देख लेंगे। तो जे स्वामीनाथन ने दिल्ली पॉलीटेक्निक में किससे, सैलोज मुखर्जी से, और किससे, बीसी सान्याल से, सैलोज मुखर्जी तथा बीसी सान्याल से
तथा BC सान्याल से कला की शिक्षा प्राप्त की, से कला की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वामीनाथन ने क्या किया था? तो इन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी? ग्रुप 1890 की स्थापना की थी। इसको भी लिख लेंगे। स्वामीनाथन ने कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी ने 1966 में ग्रुप 1890 के प्रचार के लिए क्या किया था? इन्होंने क्रास्ता नाम की पत्रिका का संपादन किया था। तो चलिए इसको लिख लेंगे। स्वामी ने 1966 में ग्रुप 1890 के प्रचार हेतु क्या किया था कि प्रचार के लिए इन्होंने एक क्रास्ता नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था। के लिए क्रास्ता, और इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। क्रास्ता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जे स्वामीनाथन ने गोंड जनजाति ने गोंड पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? गोंड पेंटिंग, या फिर कह सकते हैं जनजातीय कला को क्या किया था? इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1981 में जे स्वामीनाथन गोंड आर्टिस्ट, जे स्वामीनाथन ने क्या किया था? तो इन्होंने गोंड आर्टिस्ट जनगढ़ सिंह श्याम को खोजा। ये भारत के क्या थे? प्रथम आधुनिक क्या थे? गोंड कलाकार हैं। 13 फरवरी, कब? 13 फरवरी 1982 को, कब? 1982 को क्या होता है कि भारत भवन भोपाल के ये क्या होते हैं? ये प्रथम निदेशक नियुक्त होते हैं। 82 को स्थापित होता है? तो भारत भवन जो आपका कहाँ है? भोपाल में। इसके क्या बनते हैं? ये प्रथम निदेशक नियुक्त होते हैं। भोपाल के प्रथम निदेशक नियुक्त होते हैं। प्रथम निदेशक नियुक्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत भवन भोपाल के एक समारोह में जे स्वामीनाथन को जब ये इनके इनको पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, यानी कौन सा पुरस्कार है? तो इन्हें कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। कब? 13 फरवरी 1995 को। ठीक है, चलिए लिख लेंगे। भारत भवन भोपाल
भारत भवन भोपाल की तरफ से ने क्या भारत भवन भोपाल के एक समारोह में जे स्वामीनाथन में क्या होता है, जे स्वामीनाथन को मरणोपरांत कालिदास सम्मान 13 फरवरी 1995 को प्राप्त होता है। कब? 13 फरवरी 1995 को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओम लिंग स्वास्तिक कमल सर्प और किसके हाथ के छापों आदि प्रतीकों का प्रयोग अपने चित्रों में क्या करते थे अपने चित्रों में? आदि प्रतीकों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। चित्रों में किया है। ठीक है। जगदीश स्वामीनाथन कैसे कलाकार थे? तो ये तांत्रिक कलाकार थे। जगदीश स्वामीनाथन को तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, जगदीश स्वामीनाथन तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। स्वामीनाथन जी क्या करने लगे थे? ये अपने विकास के अंतिम चरण में प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े तिरछे कोमल पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किए थे। किया। कभी-कभी इन पर कोई पंछी बैठा देते थे। पंछी बैठा कर अंकित किया है। तो स्वामीनाथन अपने विकास के अंतिम चरण में किसका चित्रण करने लगे? प्रकृति के प्रतीकों का चयन करने लगते। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? आड़ी तिरछी कोमल रेखाओं से और विशाल आकार के इन्होंने पर्वतों का चित्रण किया। और कभी कभी इन पर्वतों पर क्या करते थे? पंछी बैठाकर अंकित करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस डिवीज़न। स्वामीनाथन के चित्रों की विशेषता है। क्या? स्पेस डिवीज़न किसके चित्रों की विशेषता है? तो स्वामीनाथन के चित्रों की विशेषता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में। तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में है कुछ, जैसे जर्नी फर्स्ट। कौन सा है? जर्नी फर्स्ट। नेक्स्ट है तुलसी, गुलमोहर, पेड़, बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला। बर्ड एंड माउंटेन
चित्र श्रृंखला, ये एक चित्र श्रृंखला है, ठीक है, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी। कौन सी? बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इनके सम्मान के बारे में देखेंगे। तो इनको किससे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी को, यानी स्वामीनाथन जी को, स्वामी को किससे? नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई है। कौन सी? नेहरू फेलोशिप इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1969 में क्या होता है कि साओ पाउलो ब्राज़ील की, साओ पाउलो जो आपका कहाँ है? ब्राज़ील की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में, ठीक है, द्विवार्षिक प्रदर्शनी में क्या होता है? द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य बनाए गए। और क्या था? वे कौन सी पत्रिका? तो ये लिंग पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी? लिंग पत्रिका थी। इसके क्या थे? ये संस्थापकों में एक थे, ठीक है। चलिए एक बार इनके चित्रों को फिर से देख लेंगे। तो इनके चित्रों में है जर्नी फर्स्ट, तुलसी, गुलमोहर, पेड़ और बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला, जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके सम्मान की बात करें तो इनको क्या? इनको नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई थी। कौन सी फेलोशिप प्राप्त हुई थी? तो इनको नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई थी, ठीक है। और 1969 में क्या होता है? इनके साओ पाउलो ब्राज़ील की जो द्विवार्षिक प्रदर्शनी होती है, वहाँ पर ये क्या बनते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य बनाए जाते हैं। और इनकी और ये क्या? लिंग पत्रिका के संस्थापकों में एक थे। कौन? जे स्वामीनाथन जी। तो आई होप आपको जे स्वामीनाथन जी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।